बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़रीना व्लॉग्स में हूं और मुकीत अली शाह। खबरें हैं कि 30 से 35 अरब डॉलर की डील कर रहा है फ्रांस के साथ इंडिया, जिसमें से 114 रफ़ाल आएंगे और जो मेजॉरिटी ऑफ जो रफ़ाल होंगे वो उनकी एयरफोर्स यूज़ करेगी और कुछ मैरीटाइम रोल के लिए नेवी के लिए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4.5 जनरेशन जहाज़ लेने की ज़रूरत क्या है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आज यदि फाइनलाइज होती है तो 8 से 10 साल लगेंगे डिलीवर होने में। और 10 साल बाद दुनिया 7 जनरेशन की तरफ तकरीबन जा चुकी होगी और ये 4.5 जनरेशन ले रहे होंगे, वो भी इतने महँगे दाम। और ये भी मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि अभी फ़िनलैंड ने कुछ अर्सा पहले अमेरिका के साथ डील की F-35 की, जिसमें उनको 64 F-35 मिलेंगे 9 अरब डॉलर के अगेंस्ट। अब आप कंपैरिज़न कर लें रफ़ाल का F-35 के साथ। रफ़ाल 4.5 जनरेशन है, कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। जो F-35 है दैट इज़ स्टेल्थ, स्टेट ऑफ द आर्ट, अमेरिकन टेक्नोलॉजी। आपको पता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी का दुनिया में कोई सानी नहीं है। ये फैक्ट है। और वो उसकी जो कीमत है, वो क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में 80 मिलियन डॉलर से लेके 100 मिलियन डॉलर्स का है। वो ये नहीं खरीद रहे और ये 4.5 जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान जो है वो J-35 की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। और ये अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये रफ़ाल की तरफ क्यों जा रहे हैं। इनको रफ़ाल, अच्छा, ये जानते हुए भी कि रफ़ाल ने बहुत बुरे तरीके से मार खाई है मई के महीने में पाकिस्तान इंडिया की जंग में, लेकिन फिर भी ये रफ़ाल ले रहे। उसके पीछे रीज़न है। देखिए, राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि रफ़ाल की डील में घोटाला है। घोटाला वो लोग कहते हैं कि उसमें जो 2 नंबरी है बेसिकली, ठीक है, करप्शन है। अब नाउ द पॉइंट इज़ कि ये फ्रांस जो है वो बेसिकली वहाँ पे भी बेदाग करप्शन होती है और वो किकबैक्स के लिए दे आर फेमस। अमेरिका के अंदर करप्शन नहीं होती है। अमेरिका में 2 जमा 2 4 वाली कहानी है। आप सही काम करेंगे, वो आपको चीज़ देंगे, पैसे देंगे, काम देंगे, सर्विसेज़ देंगे, अल्लाह हाफ़िज़। फ्रांस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, फ्रांस में इनको पता है कि जो अडानी है, अंबानी है, जिनकी बैसाखियों के ऊपर बेसिकली बीजेपी की हुकूमत चल रही है, ख़ास तौर पे मोदी जो हैं, वो बेसिकली वो चल ही इनके ऊपर ने हैं। वो जो है, वो बेसिकली आप कह लें कि थर्ड पार्टी के तौर पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो उसमें से अरबों-खरबों डॉलर्स बनाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो बेचारी इंडियन अवाम है, वो पिस रही है। इनको जो रफ़ाल है, उसके पीछे लगा दिया है। अब आप ये चीज़ देखिए कि ये इनको कोई और जहाज़ नज़र नहीं आया। ये जानते हुए भी कि क्या हाल हुआ रफ़ाल का। और मैंने आपको ये चीज़ स्टैटिस्टिकली भी मैंने आपको साबित कर दी है कि किस तरीके से इसकी कीमत तकरीबन 200 अरब डॉलर है, जो कि 4.5 जनरेशन है और जो कि प्रूवन है कि इसने मार खाई है। F-35 स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जिसके पीछे दुनिया मरती है। पूरा यूरोप खरीद रहा है, पूरा यूरोप लाइन में लगा हुआ है F-35 के पीछे। ये नहीं लेंगे, ठीक है? हम इनको ऑल्दो कि यार मैं दुश्मन कहता हूँ कि इनको हम एक मशवरा देते हैं कि इन करप्शन इस माफिया से अपनी जान छुड़ाएँ, जो ये करप्शन के चक्करों में आप लोग लगे हुए हैं बिला वजह, कि आप अरबों डॉलर बना लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कौम का किस हद तक नुकसान कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि ये सिटिंग डक के तौर पे बेसिकली काम करेगा। आप इसमें कौन-सा मिसाइल लगाएँगे, जो मिसाइल भी लगाएँगे एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे ये 15, 16, 17, 21 एक इन्वेंटरी है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा, उनके सामने तो नहीं खड़ा हो सकता। स्ट्रेस भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइक किया होगा मेरा आज का ब्लॉग। फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।